हेलो। आपने इतनी देर कर दी है। बच्चों को सुला दिया है। शहरियार यहाँ बेटा काम करता रहेगा, तब तक हम होके आ भी जाएंगे। और अगर वो उठ गए तो शहरियार उनको देख लेगा। कितनी देर का शो है? क्लासिकल डांस है। ओ माय गॉड, एकेडमी ऑफ विजुअल आर्ट्स की सारी क्लास वहाँ मौजूद होगी। एक हिस्टोरिकल इवनिंग होगी। पता है, इतनी महंगी टिकट थी और इतनी मुश्किल से मिली है। अगर आपने देर कर दी ना तो अच्छी सीट नहीं मिलेगी हमें। भाई असल में मैंने वो शहरी के फ़ोन का भी इंतज़ार है मुझे। बैंकॉक एयरपोर्ट पर पहुंचकर उसने मुझे फ़ोन करना है। नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आपको तो हर वक्त काम की पड़ी रहती है। मैं ये चांस मिस नहीं कर सकती। इतने बड़े आर्टिस्ट कभी कभी परफॉर्म करते हैं, और परफॉर्म भी क्या करते हैं, हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो भी ठीक है, मैं अकेली चली जाती हूँ। नहीं नहीं, तो फिर तुम चलोगे साथ? आप जाइए ना। इनको छोड़ो, इनको तो शेरी साहब के फोन का इंतजार है। शहरियार, तुम चलो मेरे साथ। तुम वहाँ पे बहुत एंजॉय करोगे। पता है, वहाँ के एडिटोरियम का इंटीरियर देखने वाला है। बल्कि टेक्निकली तुम्हें वहाँ का इंटीरियर देखना चाहिए। हाँ भाई, वो दिस इज ग्रेट आइडिया। तुम्हें पता है कि वो हमने अमीनाबाद के प्रोजेक्ट में उसकी बेसमेंट में ऑडिटोरियम बनाना है। ये पेपर्स यहीं पड़े रहने दो, मैं देख लूंगा। अमीनाबाद वाला कॉम्प्लेक्स? हाँ हाँ भाई, वो असल में तुमसे डिस्कस करना था, लेकिन खैर फिर बात होगी। फिलहाल तुम्हें देर हो जाएगी। अच्छा, आप अपने बेडरूम का दरवाज़ा खुला रखिएगा। कहीं कोई बच्चा जाग जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब आपको भी किसी के फ़ोन का इंतज़ार है। चलो शहरियार, लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम सलाम। कौन? हाय हाय आसफ मियाँ। बैठ बैठ। कैसा तू? कब आया? बस अम्मा जान, आए हुए तो एक हफ्ता हो गया, फुर्सत आज मिली है। अरे तू तो ऐसा दुबई गया बेटे, पलट के खबर ही ना दी। वो सलाहुद्दीन और जुबैदा कैसे हैं? बस अम्मा, अब तो वो उम्र है कि तबीयत कभी कभी ठीक होना होती है, ना ज़्यादातर तो ख़राब ही रहती है। राबिया, चाय तो बना बेटी। आसिफ, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं राबिया, कोई ज़रूरत नहीं, बैठो बैठो, चाय फिर ले आना। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? आए हाय बेटा, हाल क्या सुनाना, सांसें गिन रही हूँ।
जिस दिन गिनती खत्म हो गई खामोश हो जाएंगे। अम्मा, कौन सी नई बात है अगर तू चुप कर जाएगी? सारी उम्र चुप ही तो रही है ना। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, जिंदा रहकर इंसान चुप रहता तो है ही, मरकर भी चुप हो ही जाता है। राबे तो बहुत बड़ी बातें करने लगे, कहीं उस्तानी तो नहीं हो गई? कोई बात बड़ी नहीं होती, जिसे सुना नहीं होता वो बड़ी लगती है। वैसे भी हमारी सोसाइटी में लड़की की उम्र 4 साल होती है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। शक्ल अच्छी हो और हालात साथ दें तो शादी हो जाती है। फिर वही पाबंदियाँ, जिम्मेदारियाँ। वरना यही 2-3 साल हैं जिसमें लड़की अपनी मर्ज़ी कर सकती है, कहीं आ जा सकती है। तो फिर मेरे साथ बाहर जाओगे? इसे क्या देखते हो? ये तो बस इजाज़त ही दे सकती है। तुमने अभी तक प्रूफ रीडिंग नहीं की? आज भी फोन आया था पब्लिशर का। वो जब भी स्क्रिप्ट लेके बैठती हूँ बच्चे सर पे आ चढ़ते हैं। शहरिया ले गया है मुझसे, वो देख लेगा। भाई वो आदमी है आर्किटेक्चर का, और ये मुसव्वदा खालिस्तन लिटरेचर का है। अब अभी तीसरी दुनिया की औरत पर लिखा हुआ एक नॉवल। भला एक मर्द होने के नाते उसे इस मुसव्वदे के साथ क्या हमदर्दी हो सकती है? और इसकी प्रूफ रीडिंग में सिर्फ दिलचस्पी ही नहीं, हमदर्दी की भी जरूरत होती है। आर्किटेक्चर और लिटरेचर में एक बहुत गहरा रिश्ता है। ओके। एस्थेटिक्स या जमालियात, जो आप में बिल्कुल नहीं। वैसे उस दिन आपने एक बहुत अच्छी शाम मिस की। शायद अच्छा ही हो गया कि आपने मिस की। ओके। भाई, आपने उधर जाके बोर ही होना था ना, और बोर तो आपने अकेले होना नहीं था, साथ में मुझे भी करना था। चलते हैं, और बहाना अपने बच्चों का लगाना था, अंदर से आपने उठना था। शहरियार बोर नहीं हुआ था? वैसे मैं हैरान हूं, उस रोज उसने इतना एंजॉय किया, इस कदर एंजॉय किया कि वो तो चाह ही नहीं रहा था कि प्रोग्राम खत्म हो। आपको एक मजे की बात बताऊं? वापसी पे हम टांगे पे घर आए थे। गाड़ी? गाड़ी वहीं पार्क कर दी थी। इतना खूबसूरत मौसम था। इतनी क्लासिकल किस्म की इवनिंग के बाद हमें क्लासिकल किस्म की राइड चाहिए थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अंग्रेजों का दौर है और हम एक तकरीब से वापस आ रहे हैं, और हम बग्गी में बैठ के हवेली जा रहे हैं। बाय द वे, आप हवेली भी गए थे उस शाम? वो अमीनाबाद वाला ऑडिटोरियम, और शहरियार भी आपके साथ था? हाँ हाँ, वो यस, लेकिन
तुम्हें कैसे पता चला? शहरियार ने बताया, हालांकि मैंने उसे मना किया था। क्यों? उसे क्यों मना किया था? वो इसलिए कि वो उन बहुत सी सरप्राइजेस में से एक है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। जैसे आपने मेरे नॉवेल के लिए पब्लिशर से बात की थी और मुझे बताए बगैर। वो तुम्हें गाए बगाए हवेली में वर्कशॉप करनी होती है ना। मैंने सोचा कि उसके बेसमेंट में एक बहुत ही शानदार किस्म का ऑडिटोरियम बनाया जाए। शहरियार को उसी के लिए हायर किया गया है। मगर वो तो दिलेर खान साहब की इन्वॉल्वमेंट है और शहरियार उन्हीं के साथ हर वक्त मीटिंग्स में होता है। हाँ भाई, वो और प्रोजेक्ट है, पहले से पाइपलाइन में था। मैरीन, हवेली में ऑडिटोरियम बनाने के लिए हवेली को डिमोलिश किया जाएगा। इसके लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन करना है। मैंने कुछ पेपर्स तैयार करवा लिए हैं, उन पर सिर्फ तुम्हारे दस्तखत चाहिए होंगे। मैं चाहता हूं माहम और बबल का मुस्तकबिल वैसे भी माहम और बबल, यही हमारा मुस्तकबिल है। मगर वो कागजात तो आप ही के पास थे। हाँ, वो मेरी उससे सारी डिस्कशन हो चुकी थी। आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी। गुड, तुम ऐसा करो, इसको प्रिंट आउट निकालो और इसका कवरिंग लेटर बनाओ और इसे डिस्पैच कर दो। आर यू श्योर सर? क्यों, इसमें हैरानी क्या बात है? सर ये प्रॉपर्टी हमारे क्लाइंट्स की नहीं है और मुझे डर है कि हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। आई एम सॉरी सर, लगता है आपको किसी ने मिस गाइड किया है। आप जानती हैं सेक्रेटरी का क्या मतलब होता है? जो बिजनेस सीक्रेट्स को ऑनर करे, उनको शेयर करे। मेरा मतलब है बस, आई डोंट नीड एनी एडवाइस, यू कैन गो नाउ। सर लीव नाउ। जी, तुम कुछ कहते कहते रुक गई थी। जो बात तुम कहना चाहती थी उसे मैं आसान कर देता हूं, क्योंकि जमाल कंपनी का यही असूल है, रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन। मुझे दोनों तरह के लेटर्स ड्राफ्ट करने आते हैं सर। चॉइस इज योर्स।
बहुत चुप चुप हो। खैरियत? नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा ख्याल है तुम थोड़ा सा ब्रेक ले लो। ब्रेक? किस चीज से? यही रोज की रूटीन, माहम, बब्बल, स्कूल, होमवर्क। एक 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 क्रिएटिव माइंड को रिलैक्सेशन भी तो चाहिए होती। काश जमाल भी ऐसा सोचते। और जो ऐसा सोच लेता है उसकी आपके नजदीक कोई इंपॉर्टेंस नहीं। मेरा मतलब ये नहीं है शहरयार, मेरा पोस्टर तो जमाल ही बनाते हैं ना। लेकिन जिंदगी तो तुम्हारी है ना। जिंदगी तुम्हारी है। इसे भूला ही रहने दो। शायद जिंदगी आपकी अपनी नहीं होती है, औरों के लिए होती है। उनके लिए जो हार जाते हैं। तो तुम जीत के दिखा दो। ओके